हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। So let us see some questions from the textbook. So question number 30 we will see. From the following particulars, calculate value of goodwill by a firm by capitalization of average profit method. First is profit of last 5 consecutive years ending 31st March are 2022 rupees 54,000, 2021 rupees 42,000, 2020 rupees 39,000, 2019 rupees 67,000 and 2018 rupees 59,000. Capitalization rate 20%. Net asset of the firm is rupees 2 lakh. So let us see the solution for this. So solution 30, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 5 सालों का। For the year ending 2022, profit is rupees 54,000. 2021 का 42,000 रुपीज, 2020 का रुपीज 39,000, 2019 का रुपीज 67,000 और 2018 का रुपीज 59,000, जिसका ग्रैंड टोटल है रुपीज 2,61,000। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ दिस, दैट इज 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे और एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा रुपीज 52,200। नाउ वी विल कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। Capitalized value of average profit. Capitalized value of average profit is equal to rupees 52,200 multiplied by 100 divided by rate. Fine. And what is the rate suggested in the question is 20%. So capitalized value of average profit comes to be rupees 2,61,000. फाइन। इसका मतलब ये है कि 52,200 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए फर्म को 2,61,000 रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, तब जाकर के 20% रिटर्न के हिसाब से उनको 52,200 रुपीज़ का इनकम जनरेट होता। फाइन। अब हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इसे नेट एसेट से कंपेयर करेंगे। So goodwill is equal to capitalized value of actual average profit minus net asset. So capitalized value of actual average profit is 2,61,000 and net asset as given in the question is rupees 2 lakh. 2 lakh रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। फाइन। सो इन दोनों का डिफरेंस ही गुडविल है, दैट इज 61,000 रुपीज़ इज अवर आंसर। मतलब 52,200 के इनकम जनरेट करने के लिए फर्म को 2,61,000 रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, जबकि कैपिटल इन्वेस्टेड है रुपीज़ 2 लाख। तो जितना कम कैपिटल फर्म ने इन्वेस्ट किया है इस इनकम को पाने के लिए, वही हमारा गुडविल है। सो दिस इज द एसेंस ऑफ दिस कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 31। A business has earned average profit of rupees 4 lakh during the last few years and the normal rate of return is similar business is 10%. Find value of goodwill by, first is capitalization of super profit method and second is super profit method if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profits. Assets of the business were rupees 40 lakh and its external liabilities is rupees 7,20,000. So
Let us see the solution for this. So solution 31 we will see. क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए जो जरूरी है वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे. सो कैपिटल एम्प्लॉयड हम पहले निकालेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट. नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स minus outside liabilities. So total assets as given in the question is rupees 40 lakh and outside liabilities is rupees 7,20,000. So internal liabilities, that is internal capital employed, is how much? Difference between these two, that is rupees 32,80,000. ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट. फाइन. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट. फाइन. रेट. सो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मिला है? रुपीज 32,80,000. और क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%. इस तरीके से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आना चाहिए 3,28,000. इतना मिलना चाहिए. बट एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो फर्म एक्चुअली अर्न कर रही है वो दिया हुआ है रुपीज 4 लाख. सो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि कंपनी को नॉट कंपनी फर्म को अपने इन्वेस्टमेंट पर 10% रेट के हिसाब से 3,28,000 रुपीज़ ही कमाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इनकम जनरेट किया है 4 लाख. तो सुपर, इन दोनों का डिफरेंस ही इनका सुपर प्रॉफिट है. सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, विच इज इक्वल टू रुपीज 4 लाख माइनस रुपीज 3,28,000. सो हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, दैट इज रुपीज 72,000. सो अब हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट. सो सुपर प्रॉफिट है हमारा 72,000 into 100 and normal rate of return as given in the question is 10%. So our goodwill is rupees 7,20,000. This is our first answer. Now second part of the question में हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर profit multiplied by 3. So super profit as we have calculated is how much? 72,000. 72,000 multiplied by 3, that is equal to rupees 2,16,000 is the goodwill. So this is our answer. Now let us see question number 32. A firm earns profit of rupees 5 lakh. Normal rate of return in a business Normal rate of return in a similar type of business is 10%. The total value of assets excluding goodwill and total outsiders liabilities as on the date of goodwill are rupees 55 lakh and rupees 14 lakh respectively. Now firm का एक्चुअल प्रॉफिट 5 लाख रुपीस दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 10%, और नेट एसेट निकालने के लिए हमें टोटल एसेट और आउटसाइडर्स लायबिलिटीज भी दिया हुआ है ताकि हम गुडविल कैलकुलेट कर सकें. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो हमें इन दोनों ही मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. सो वी विल सी सॉल्यूशन 32. इसमें हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम
नेट एसेट कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. सो नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज. ये दोनों ही क्वेश्चन में दिया हुआ है. टोटल एसेट्स 55 लाख है और आउटसाइडर्स लायबिलिटीज ₹14 लाख है. सो इन दोनों का डिफरेंस ही नेट एसेट है, दैट इज हाउ मच 41 लाख. सो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह आ गया. नाउ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एज सजेस्टेड इन द क्वेश्चन इज 10%. सो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट एसेट multiplied by rate. So it is equal to 41 lakh multiplied by 10 divided by 100, क्योंकि 10% है क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ₹4,10,000. अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने अभी कैलकुलेट किया ₹4,10,000. सो द डिफरेंस बिटवीन इट इज सुपर प्रॉफिट इज ₹90,000. नाउ वी विल कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट multiplied by 100 divided by rate, which is equal to सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया ₹90,000 into 100 and rate of return as suggested in the question is 10. So our goodwill is how much? ₹9 lakh. So this is our answer for the first part of the question. Now we will calculate goodwill by capitalization of average profit. So capitalization of average profit, so capitalized value of average profit is equal to average profit into 100 divided by rate. So when we capitalize the average profit, we get average profit कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 5 लाख दिया है. सो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%. सो एज अ रिजल्ट फर्म का कैपिटल होना चाहिए था 50 लाख रुपीज़ और इस 50 लाख रुपीज़ पे 10% के हिसाब से फर्म का एवरेज प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ बनता था. लेकिन फर्म का नेट एसेट 50 लाख के बदले कितना है जो हमने कैलकुलेट किया है? नेट एसेट ₹41 लाख है. फाइन. फर्म ने 41 लाख पे ही 5 लाख रुपीस कमा के दिखाया, मतलब फर्म का रेपुटेशन अच्छा है, फर्म के पास कस्टमर्स अच्छे हैं और इन दोनों का डिफरेंस ही गुडविल है. सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, दैट इज इक्वल टू ₹50 लाख minus ₹41 lakh, which is equal to ₹9 lakh. So this is the value of goodwill by average profit capitalization of average profit method. So we see that goodwill by both the methods is same, 9 lakh rupees each. Now let us see the next question, question number 33. On 1st April 2018, a firm had assets of ₹1 lakh excluding stock of ₹20,000. The current liabilities were ₹10,000 and the balance constituted partners capital account. So यहाँ इतने जो हिंट दिया हुआ है इन सब से हमें नेट एसेट यानी कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म कैलकुलेट करना है. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued at ₹60,000 at 4 years purchase of super profit.
सो इस क्वेश्चन में हमें गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है जो कि सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, और हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। हमें गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 टाइम्स सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने से गुडविल कैलकुलेट हो चुका है। एंड गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन इज ₹60,000। सो 60,000 का गुडविल है इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4। सो हम कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹60,000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 15,000, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इसलिए हम सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर दिए। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे हम नेट एसेट भी कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। फाइन। अब टोटल एसेट्स में एसेट्स प्लस स्टॉक मिला करके ही टोटल एसेट्स होगा, जो कि 1 लाख रुपीस का रिमेनिंग एसेट्स है और स्टॉक जो है वो 20,000 का है। इसमें हम लेस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज दैट इज 10,000 रुपीज। फाइन। सो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया ₹1,10,000। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम यूज यहां करेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। फाइन। सो 1,10,000 multiplied by rate is given in the question as 8%. So 8 divided by 100 which is equal to ₹8,800। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। मतलब इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे 8% की दर से फर्म को 8,800 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और है। एक्चुअल प्रॉफिट इज हाउ मच? एक्चुअल प्रॉफिट इज what we have to find out। फाइन। सो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है ये हम सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला से पता लगाएंगे। फाइन। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमें पता है अभी सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फाइन। सो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे को पता नहीं है, लेकिन सुपर प्रॉफिट तो हमें पता है दैट इज 15,000 रुपीज। सो 15,000 रुपीज इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें पता नहीं है, जो हमें निकालना है क्वेश्चन में, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 8,800। नाउ व्हेन वी ट्रांसपोज इट, एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक्चुअल प्रॉफिट को आप अकेला छोड़ दीजिए, यहां इस नंबर को इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। सो इट विल बिकम 15,000, ये माइनस फिगर है, प्लस हो जाएगा यहाँ आकर के 8,800। सो एक्चुअल प्रॉफिट इज 23,800 रुपीज एंड दिस इज अवर आंसर। सो आई बिलीव that you are watching the video in full and listening and understanding the explanation given in it। एक्सप्लेनेशन पार्ट को छोड़िए मत, वीडियो को कभी स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो एक्सप्लेनेशन में आपको मिलते हैं दैट यू शुड नॉट स्किप। एंड इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much for watching। And if there is any doubt, you please put it in the comment section। Thank you so much for watching।